जब भी अपना समय हो तो अपने गर्भ के ऊपर दाहिना हाथ रख करके और अपने पति के बारे में बच्चे से बात करें, कहे कि देखो बेटा ये आपके पापा हैं, पापा में ये गुण है, पापा में अंदर ये बहुत अच्छी चीज है, पापा कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे ही हो सकता है सास घर में हो, आपकी माता जी हो, बहन हो, बुआ हो, या जो भी इस तरह के परिवार में लोग हैं, उन सबके जो जो अच्छे गुण हैं केवल उसी की चर्चा करें। तो उससे बालक जो है, बालिका जो भी संतान होगी वो पॉजिटिविटी लेकर के आएगी और उसके अंदर एक धारणा आती है कि किसी तरह की विषम परिस्थितियों में हम किस तरह से डिसीजन कहते हैं, डिसीजन मेकिंग जो एक पावर होती है वो बच्चे के अंदर निश्चय करने की क्षमता का विकास होता है। तो और दूसरा विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता का बहुत बड़ा विकास होता है, शरीर का भी अच्छा विकास होता है। तो इस समय हमें ध्यान रखना है, हमें ऋणात्मक चिंतन कोई नहीं करना, कोई भी नेगेटिव विचार अपने दिमाग में नहीं लाना, हर चीज दूसरे की, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी है, नेगेटिव दोनों चीज भरी हुई है। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण किस तरह का है, हम किस तरह देख रहे हैं। क्योंकि बच्चा जो है उसका पूरा शरीर बना नहीं है, तो सोल कॉन्शियस होता है, मतलब वो आत्मा जो होती है ना, उसकी जो एनर्जी है वो उससे महसूस करता है सब चीजों को। जब बच्चा 3 महीने का होता है तो उसका जो, जैसे हमारा कान होता है ना, कान से सुनते हैं हम लोग, तो बच्चे का पूरा शरीर एक कान की तरह काम करता है, एक रिसीवर की तरह। वो अपने शरीर के एक एक पार्ट से, छोटे छोटे छिद्र से भी हर बात को समझता है, फील करता है कि क्या हो रहा है ये। और 5 महीने जैसी बच्चे के हो जाते हैं, उसके अंदर क्षमता है कि प्रतिदिन 5000 शब्द वो सीख सकता है। प्रतिदिन 5000 शब्दों को वो नए नए सीखता है। और अब एक बात सोचिए, जैसे हमें रोज 4 रोटी की भूख ले, मान लीजिए 4 रोटी खाते हैं हम और हमें खाने में 2 ही रोटी मिले, तो क्या होगा, 2 रोटी ढूंढते फिरेंगे, 2 रोटी ढूंढने, नहीं मिले घर में तो कहीं से मिले हम खाएंगे, मांग के खाएं चाहे कहीं खाएं। अब ऐसे ही वो बच्चा है, अगर उसको 5000 शब्दों की क्षमता है और आपने नहीं दिए, उससे बात नहीं करी, तो उसको जहां से, मोहल्ले से कुछ भी सुनने को मिलेगा। अगर गली से कोई व्यक्ति निकल रहा है, वो गाली दे रहा है, वो उसको धारण कर लेगा, क्योंकि उसकी भूख है, वो उसकी क्षमता है ना 5000 शब्दों की। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चे को कोई किताब, आपको भी किताबें दी जाएंगी, भैया बहुत सारी किताबें रखे हैं, कुछ हमारे पास ये जो कमी होगी हम भी पूरी कर देंगे। इनको पढ़ना है और आपको गर्भ पे हाथ रख करके इनको सुनना है। जब भी आप कोई काम करें, जब भी फ्री हो, जरा सा भी आप अपने गर्भ पे दाहिना हाथ रख लेना नाभि के ऊपर, और जो बात बच्चे को पहुंचानी है, जैसी संतान आप चाहते हो उसको बोलो कि बेटा तुम्हें ऐसे करना है। और सबसे बड़ी बात, हम चीन, जापान सबके बच्चों से अपना तुलना करते रहते कि वहाँ के छोटे से बच्चे होते हैं कितना काम कर रहे हैं, तो उनके माता पिता भी कर रहे होते काम। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी माँ सुबह उठ रही होती है, अगर माँ सुबह उठेगी और तभी बच्चा उठेगा सुबह। अगर हम चाहें कि हम ना उठे, बच्चा जब पैदा हो, स्कूल जाए, 4 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू कर दे, संभव नहीं है, क्योंकि वो बीज डाला ही नहीं।